एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं कि आसमान से कई सारे तारे नीचे टूटकर गिर रहे थे और आज सारे न्यूज चैनल में बताया जा रहा था कि आज मीटियोर शावर डे है और ये दिन हर 30 साल में एक बार आता है और इस दिन को सभी अपने फैमिली के साथ बहुत खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। फिर हम देख पाते हैं काफी सारे लोग अपने फैमिली के साथ बाहर इकट्ठा हुए होते हैं उस मीटियोर शावर को देखने के लिए। तभी हम हमारे मेन कैरेक्टर को देख पाते हैं जो कि काफी तेजी से भागते हुए कहीं पर जा रहा था। वहीं पर वो काफी ज्यादा परेशान था और बोल रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अभी मैं क्या करूं। फिर वो भागते भागते हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। जाके डॉक्टर उसको बताते हैं कि उसकी मदर के पास बस 1 महीने का टाइम ही बचा हुआ है और 1 महीने के अंदर ही उसकी मदर मारी जा सकती है। ये सुनकर तो हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और डॉक्टर का कॉलर पकड़ते हुए कहता है, आखिरकार तुम्हें क्या बकवास करे जा रहे हो? मेरी मदर एकदम हेल्दी है और उनकी एज तो बस अभी 50 साल की ही है, तो आखिर वो इतनी जल्दी कैसे मर सकती है? और जब मैंने अपने माँ को पिछली बार देखा था तब वो बिल्कुल ठीक थी, मुझे लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। और डॉक्टर कहता है आजकल के बच्चे अपने पेरेंट्स का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं और जब उन्हें ये बात पता चलती है तो वो तुम्हारी तरह ही पैनिक करने लगते हैं। ये सुनकर तो हमारा मेन कैरेक्टर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी डॉक्टर और भी बताता है कि तुम्हारे मदर को पिछले 20 सालों से एक कभी खतरनाक बीमारी है और उन्होंने इस बारे में तुम्हें कभी भी पता चलने नहीं दिया और इसका ये मतलब नहीं है कि वो हेल्दी है। ये सुनकर तो हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर वो डॉक्टर और भी बताते हैं कि तुम्हारी मदर पिछले 20 सालों से बिना अपनी बीमारी का इलाज करवाए बस पेन किलर खा के अपने पेन को कम कर रहे हैं। और मैं तो ये देखकर हैरान हूँ कि तुम्हें अपने मदर की बीमारी के बारे में भी नहीं पता। तुम सच में काफी ज्यादा लापरवाह हो और मुझे तुम्हारे जैसे इंसान से सबसे ज्यादा नफरत है। ये सुनने के बाद तो हमारा मेन कैरेक्टर पूरी तरीके से टूट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। वहीं पर वो डॉक्टर ये भी कहता है तुम्हारी मदर का हालत इतना ज्यादा खराब है कि वो तो पिछले 5 साल में मरने वाली थी, लेकिन अपने व्हील पावर की वजह से वो अभी भी जिंदा है और अभी उनके पास बस 1 ही महीना बचा हुआ है। और मैं तुम्हें ये सलाह दूंगा कि बस इस 1 महीने को तुम अपने मदर के साथ गुजारो। अब अगली पल हमारा मेन कैरेक्टर अपने मदर के पास आता है और बस उन्हीं के ही देखकर सोचने लगता है मेरे मदर के पास बस थोड़ा सा ही टाइम बचा हुआ है और मैं इन्हें ऐसे ही मरते हुए नहीं देख सकता। तभी उसकी नजर साइड में पड़ा हुआ एक जैकेट पर पड़ती है और तब उसे याद आता है कि जब मिडिल स्कूल में जैकेट की मांग किया था तब उसकी मदर ने इसी जैकेट को खरीद कर उसको दिया था और वो एक सेकेंड हैंड जैकेट था। और उसको ये भी याद था कि इस जैकेट को पाकर वो अपने मदर से काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और चिल्लाते हुए बोल रहा था कि मदर आप हमेशा मुझे सेकेंड हैंड कपड़े खरीद कर देते हो, इस वजह से मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं इस तरीके के कपड़े नहीं पहनूंगा। ये बोलते हुए वो उस जैकेट को फेंक कर वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके मदर ने इस जैकेट को काफी पैसे खर्च करके खरीदा था, जिस वजह से आज तक उसने इस जैकेट को अच्छी तरीके से संभाल कर रखा था। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर को और एक बात याद आता है जहाँ पर वो अपने कमरे के अंदर आराम से गेम खेल रहा था और तभी उसकी मदर आ जाती है। वहीं पर उनकी बॉडी में काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है, इसलिए वो अपने सन से कह रही थी प्लीज तुम मेडिसिन शॉप में जाकर कुछ पेन की दवा खरीद कर लेकर आओ। जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा था कि मॉम आप देख नहीं पा रहे हो कि मैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट गेम खेल रहा हूँ, आप मुझे हमेशा डिस्टर्ब करती हो। और ये बोलते बोलते वो उस गेम में हार जाता है और इसका गुस्सा भी अपने मदर के ऊपर ही उठाता है। और इसके कुछ दिन बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मदर से 600 युआन मांगता है, जिसमें उसकी मदर कहने लगती है इस महीने हमारा काफी ज्यादा खर्चा हो गया है और अभी मेरे पास ज्यादा पैसे भी बचे नहीं है, तो आखिरकार तुम 600 युआन का क्या करोगे? मेन कैरेक्टर कहने लगता है मैंने अपने दोस्तों से प्रॉमिस किया था कि मैं अपने दोस्तों को पार्टी दूंगा, इस वजह से मुझे उन पैसों की जरूरत है। ये सुनकर तो उसकी मदर काफी ज्यादा निराश होकर अपने बेटे को देखे जा रही थी। मेन कैरेक्टर इसमें गुस्सा कर कहता है आप चाहती हो कि मेरा अपने दोस्तों के सामने बेइज्जती हो, वो लोग हमेशा मुझे कुछ न कुछ ट्रीट देते रहते हैं। ये सुनकर उसकी मदर अपने सेविंग से पैसे निकाल कर अपने बेटे को दे देती है। प्रेजेंट टाइम में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देख पाते हैं जो कि ये सब बातें याद करके काफी ज्यादा रो रहा था। वहीं पर अपने मन में बोल रहा था कि मेरी मदर मेरे लिए सब कुछ किया, लेकिन मैंने कभी भी उनका फीलिंग को समझने की कोशिश ही नहीं किया। मैं हमेशा बिना बात के अपने मदर के ऊपर गुस्सा होता रहा और आज मुझे पता चल रहा है कि मैंने अपने लाइफ में कितनी बड़ी गलती की। और ये बोलते हुए वो जोर जोर से रोने लगता है। और तभी हम बाहर देख पाते हैं कि हॉस्पिटल के ऊपर एक टूटता हुआ तारा गुजरता है और अचानक तभी हॉस्पिटल में सभी सीसीटीवी कैमरा ऑफ हो जाता है। फिर वहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे अचानक से काफी ज्यादा पर्पल फॉग आ जाता है और उसी धुआं में से एक आदमी बाहर निकलता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को रोते हुए देखकर कहने लगता है इंसान सच में काफी ज्यादा अजीब होते हैं, जब भी उनके पास कोई कीमती चीज होती है तो उनकी कदर नहीं करते, लेकिन जब वो कीमती चीज उनसे छीन जाती है तब वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। वहीं पर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा शॉक्ड होकर कहता है आखिरकार अब तुम कौन हो और तुम इस जगह पर कैसे आए? अब वो आदमी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है मेरा नाम है टेम्पल टेल और मैं एक फॉलन स्टार हूँ, एक टूटा हुआ तारा जो कि यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया है। ये बोलते हुए
वो दोबारा से धुआं में बदलते हुए काफी तेजी से हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आ जाता है और कहता है, मैंने ये सुना है कि तुम अपनी मदर की जान बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, तो फिर क्या तुम ये सच बोल रहे थे? मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, मैं अपने मदर को ठीक करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते हुए टेम्पल बोलता है कि चलो ठीक है, तो फिर मैं कुछ कैलकुलेशन कर लेता हूँ। फिर वो जल्दी जल्दी कई सारे नंबर को कैलकुलेशन करता है और बोलता है, मेरा कैलकुलेशन अब पूरा हो चुका है और कैलकुलेशन का आंसर है 44 इयर्स। मेन कैरेक्टर कहने लगता है, मुझे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। टेम्पल कहता है, अगर तुम अपने लाइफ के 44 इयर्स मुझे दे देते हो तो फिर मैं तुम्हारे मदर को ठीक करने के लिए तैयार हूँ। मेन कैरेक्टर तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, बकवास करना बंद करो। लेकिन वो तो टेम्पल के आर पार हो जाता है और अब वो सोचने लगता है, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। तभी टेम्पल अचानक से उसके पीछे आते हुए कहता है, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक स्टार हूँ जो यहाँ पर तुम्हारे विश को पूरा करने के लिए आया है। तुम जल्दी से मेरा सवाल का जवाब दो, क्या तुम अपने लाइफ का 44 इयर्स मुझे देकर अपने मदर को बचाना चाहते हो या नहीं? मेन कैरेक्टर कहता है, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। टेम्पल कहता है, मैं तुम्हारे लाइफ के 44 इयर्स ले लूंगा, बदले में तुम्हारी मदर को एक न्यू लाइफ मिल जाएगी। मेन कैरेक्टर तो ये सुनकर काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है और अपने मदर के पास आते हुए कहता है, टेम्पल तो तुम मुझे ये बता सकते हो कि अभी मेरे लाइफ में कितने साल बचे हुए हैं? टेम्पल कहता है, मुझे इस बारे में बताने का कोई भी परमिशन नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं बता सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक हिंट जरूर दे सकता हूँ। एक नॉर्मल इंसान 66 इयर्स तक बच सकता है और फिलहाल तुम्हारी एज है 22 इयर्स की, और अगर तुम अपने लाइफ के 44 इयर्स मुझे दे देते हो तो तुम्हारी लाइफ पूरी खत्म हो जाएगी, इसलिए तुम कभी भी मर सकते हो। तो अब मुझे तुम बताओ कि तुम आगे क्या करना चाहते हो? तुम्हें अपने मदर को बचाने के लिए बस एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, जिसके बाद तुम्हारे 44 इयर्स मेरे हो जाएंगे और तुम्हारी मदर भी बच जाएगी। और इस कॉन्ट्रैक्ट को जो भी साइन करता है उसकी मौत किसी भी एक्सीडेंट से हो सकता है, जिस वजह से उसको मौत से डरने की कोई बात नहीं है। इसलिए जल्दी से अपना फैसला करो, क्योंकि मुझे बाकी लोगों के पास भी जाना है उनकी इच्छा पूरा करने के लिए, और अगर तुम्हें ये करने की हिम्मत नहीं है तो मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मैं यहाँ से जाता हूँ। और ये बोलते हुए वो वहाँ से जाने लगता है। तभी मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए कहता है, एक मिनट रुको, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने मदर को बचाने के लिए अपने 44 साल देने के लिए तैयार हूँ, तो जल्दी से अपना कॉन्ट्रैक्ट दो। ये सुनते हुए टेम्पल खुश हो जाता है और अपने से एक डिवाइस निकलता है, कहता है कि यहाँ पर तुम्हारे पास एक फिंगरप्रिंट की जरूरत है, फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस पर फिंगरप्रिंट लगा देता है, जो देखकर टेम्पल हंसते हुए कहता है, अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है। फिर उस कमरे में चारों तरफ पर्पल फॉग फैल जाता है। अचानक से तभी हमारे मेन कैरेक्टर का आँख खुलता है और फिर वो अपने मिरर के पास आते हुए कहता है, मतलब कि ये सब कुछ बस एक सपना था। तभी उस कमरे का दरवाजा खुलता है और वहाँ पर एक लड़की आती है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर वो लड़की कह रही थी, आखिरकार यहाँ पर चल कर रहा है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, मैं फिर से दोबारा से यंग हो चुकी हूँ। मेन कैरेक्टर कहता है, अरे ये तो मदर है, ये बिल्कुल ठीक हो चुकी है और साथ ही साथ इनका एज भी काफी ज्यादा कम हो चुका है। मुझे अपने आंखों पर यकीन तो नहीं हो रहा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। अब अगले ही पल हमारा मेन कैरेक्टर अपने मदर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराकर वापस से घर लेकर जाने लगता है और अपने मन में सोच रहा था कि मदर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराने के लिए मुझे काफी ज्यादा नाटक करवाना पड़ा, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि मेरी मदर दोबारा से यंग हो चुकी है। इसी वजह से मैं डॉक्टर के सामने काफी ज्यादा रोया, गिड़गिड़ाया, उनसे कहा है कि मैं अपने मदर को अपने पास रखना चाहता हूँ। यह सुनकर डॉक्टर भी भावुक होकर मेरे मदर को डिस्चार्ज करने के लिए मान गए। अचानक से तभी हमारे मेन कैरेक्टर की मदर वहाँ पर आ जाती है और कहती है, मेरे बॉडी में और दर्द नहीं हो रहा और साथ ही साथ मैं काफी ज्यादा जोशफुल भी फील कर रही हूँ। ये बोलते हुए तो काफी ज्यादा अजीब बर्ताव कर रही थी, जो देखकर आसपास के लोग भी उन्हें ही देखने लगते हैं। अब मेन कैरेक्टर अपने मदर को शांत करके घर की तरफ लेकर जाने लगता है और सोचता है कि मेरी मदर अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये दोबारा से यंग क्यों हो गई। वहीं पर उसकी मदर भी काफी ज्यादा परेशान थी और सोच रही थी आखिरकार मैं दोबारा से यंग क्यों हो गई। वहीं पर मेन कैरेक्टर भी अपने मन में कहता है, मेरी मदर ठीक हो चुकी है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि अब मेरी मौत कभी भी हो सकती है। तभी एक कार बहुत ही तेजी से उनकी तरफ आने लगती है, लेकिन उस कार का अचानक से बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा मेन कैरेक्टर से टकराने वाला था। ये देखकर मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा डर जाता है और अपने मन में सोचता है, लगता है मेरा अंत अब आ चुका है। लेकिन वो कार टाइम पर रुक जाता है और तभी उसमें से एक बूढ़ा आदमी निकलते हुए कहता है, आखिरकार तुम दोनों बीच रोड पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने यही सिखाया कि रोड कैसे पार किया जाता है? तभी मेन कैरेक्टर की मदर आगे आते हुए कहती है, हे ओल्ड मैन, क्या तुम्हें नहीं सिखाया कि कैसे ड्राइव किया जाता है? क्योंकि यहाँ पर हमारी गलती नहीं बल्कि गलती तुम्हारी है। ये देखकर ओल्ड मैन बोलने लगता है, सच में आजकल के बच्चों को बात करने की कोई तमीज ही नहीं है। ये सुनते ही उसकी मदर उस ओल्ड मैन से बहस करने लगती है, जो देखकर मेन कैरेक्टर उनके बीच में आ जाता है और उनके फाइट को रुकाने की कोशिश करता है। फिर वो कहता है, मिस्टर ओल्ड
मैन मेरी गलती थी, मुझे माफ कर देना। जो सुनकर उसकी मदर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है आखिरकार माफी तुम क्यों मांग रहे हो, क्योंकि गलती तो इस बूढ़े आदमी की है। ये सुनते ही वो ओल्ड मैन गुस्से में आकर मेन कैरेक्टर की मदर के साथ बदतमीजी करने लगता है, जो देखकर हमारा मेन कैरेक्टर का काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उस ओल्ड मैन का कॉलर पकड़कर उसको गाली देने लगता है और बोलता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मदर के साथ इस तरीके से बात करने की। ये देखकर वो ओल्ड मैन डर जाता है और कहता है कि ये दोनों तो पागल है और फिर डर के मारे वो वहाँ से भाग जाता है। अब अगले दिन में वो दोनों घर पर पहुंच जाते हैं और मेन कैरेक्टर की मदर तो काफी टाइम तक अपने आप को आईने में देखी जा रही थी, क्योंकि उनको यकीन नहीं हो रहा था कि वो दोबारा से यंग हो चुकी है। वहीं पर साइड में हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि आज तक मेरे मदर ने मेरे लिए काफी कुछ किया है और मैं अब यहाँ पर मरने वाला हूँ, लेकिन मरने से पहले मैं अपने मॉम के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और अब वो अपने मदर के पास होते हुए कहता है कि मॉम मैं जानना चाहता हूँ आपके यंग एज में ऐसा कोई काम है जो कि आप नहीं कर पाई और उसके लिए आप आज तक पछताती हो। अब उसकी मदर काफी देर तक सोचने के बाद कहती है मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, इस वजह से काफी मुश्किल से मैं हाई स्कूल तक पढ़ी हूँ, लेकिन मैं कॉलेज में जाकर भी पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। इस वजह से कॉलेज जाने के बजाय अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मुझे जॉब करना पड़ा। ये सुनते हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तो चलिए कल ही जाकर हम किसी कॉलेज में आपका एडमिशन करवाएंगे और अभी भी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम चालू है। मेन कैरेक्टर की मदर कहती है लेकिन अब तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और अब मैं कॉलेज जाकर ही क्या करूंगी। मेन कैरेक्टर कहने लगता है मॉम क्या आप भूल चुकी हो कि अब दोबारा से यंग हो चुकी हो। उसकी मदर कहती है बकवास करना बंद करो, हमारे पास इतना पैसे नहीं है कि हम कॉलेज की फीस भर सके, और तो और तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और मेरे बारे में भूल जाओ। और अब मेरी तबीयत ठीक हो चुकी है, इस वजह से मैं दोबारा से काम पर जा सकती हूँ। मेन कैरेक्टर कहता है कि मॉम आप समझ क्यों नहीं रही हो, मैं अब जॉब करना स्टार्ट करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप कॉलेज जाकर पढ़ाई करो, आपको फीस की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनते ही उसकी मदर उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है। ये सुनते ही मेन कैरेक्टर परेशान हो जाता है, जो देखकर उसकी मदर कहती है आखिरकार आज तुम इतना ज्यादा अलग बर्ताव क्यों कर रहे हो। तभी मेन कैरेक्टर अपनी मदर को आईने में लेकर आता है और कहता है एक बार अपने आप को देखो, आपको सच में लगता है कि अब दोबारा से अपने पुराने जॉब में जाकर उसको ज्वाइन कर सकती हो, आप अभी दोबारा से यंग हो चुकी हो, इस वजह से आपको कोई भी नहीं पहचानेगा। ये सुनते उसकी मदर कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब मैं पहली बार नींद से जगी थी तब मैं खुद ही अपने आप को नहीं पहचान रही थी, तो आखिर यहाँ पर चल कर रहा है, मुझे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो। मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ मुझे इस बारे में सब कुछ पता है। फिर वो आगे जाकर अपने मॉम को सब कुछ बताने की कोशिश करने वाला था, लेकिन अचानक से वो रुक जाता है और अपने मन में कहता है कि अगर मेरे मॉम को पता चल गया कि मैंने अपने लाइफ के 44 इयर्स देकर अपने मदर की जान बचाई है, तो इस बारे में जानकर उन्हें काफी ज्यादा बुरा लगेगा, तो मैं उन्हें इस बारे में नहीं बता सकता। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये एनीमे थोड़ा सा भी पसंद आया है तो कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि जितना ज्यादा लाइक और कमेंट होगा नेक्स्ट एपिसोड में उतना ही जल्दी लाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।